साथियों, यदि आप भी उन लोगों में से, उन कपल में से एक हैं जिनके पास में अपनी पहली संतान तो है, कोई परेशानी नहीं, लेकिन वो दूसरी संतान के लिए प्रयासरत हैं और प्रयास उनका रंग नहीं ला रहा है, ना डॉक्टर के पास में कोई प्रॉपर इसका जवाब है, ना उनको कहीं से इसका जवाब जो है वो मिल पा रहा है। साथियों, इसका जवाब आपको मिलेगा आपकी स्वयं की जन्म पत्रिका में। तो ये एपिसोड देखने से पहले अपनी जन्म पत्रिका लेकर के अपने समक्ष रखिए और फिर ये एपिसोड देखिए, ताकि आपको सारी जो बात है वो तार्किक रूप से और वैज्ञानिक रूप से समझ में आ जाए। और जो बातें कही जा रही है वो चाहे स्त्री की कुंडली हो चाहे पुरुष की कुंडली, दोनों पर अक्षरशः लागू है। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, आज के इस एपिसोड में हम, जैसा कि आप स्क्रीन पर भी यहां देख पा रहे हैं, धनु लग्न के जातक या जातिका की चर्चा करेंगे द्वितीय संतान को लेकर के। यदि आपका लग्न कोई और है और अभी तक आपने अपने लग्न से संबंधित एपिसोड नहीं देखा है, तो यहां आई बटन में इस प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा। जाकर के अपने लग्न का एपिसोड देखें और उसको समझने का प्रयास करें। साथियों, 9 नंबर से जन्म पत्रिका का प्रारंभ हो रहा है। लग्न में ही 9 नंबर का अंक लिखा हुआ है और ज्योतिष शास्त्र में 9 नंबर होती है धनु राशि और धनु राशि के अधिपति होते हैं गुरुदेव। लग्न में ये राशि होने के कारण हम इस कुंडली को कहते हैं कि ये धनु लग्न की कुंडली है। साथियों, जब भी द्वितीय संतान के बारे में हमें विचार विमर्श करना हो, कब होगी, नहीं होगी, कैसी होगी, क्या परेशानी है, उसके लिए हमें आवश्यकता पड़ती है इस सप्तम भाव पर दृष्टिपात करने की। और अधिकांश लोग गलती करते हैं कि वो पंचम भाव से ही इसका निर्णय करते हैं। पंचम भाव संतान का है, लेकिन पहली संतान का है, द्वितीय संतान का नहीं। तो द्वितीय संतान के लॉर्ड यहां पर बनते हैं बुध देव। तो बिल्कुल क्लियर कट पहला सिद्धांत हमें क्या पता लगा कि जब भी इस जातक या जातिका को जीवन में बुध की महादशा आएगी, इनको दूसरी संतान की प्राप्ति होगी। चलिए ठीक है, आपको किसी और ग्रह की महादशा चल रही है, तो उस और ग्रह की महादशा के अंतर्गत जब बुध की अंतरदशा आएगी, तब भी आपको द्वितीय संतान की प्राप्ति होगी। और इसके अलावा भी, अतिरिक्त भी, जब भी बुध का गोचर सप्तम भाव में होता है, तब भी द्वितीय संतान की जो प्राप्ति है वो यहां पर हो जाती है। लेकिन समस्या कब पैदा होती है साथियों? समस्या ये तब पैदा होती है जब सप्तम भाव के अधिपति सप्तमेश बुध कुंडली में कहीं ना कहीं गलत स्थान पर हो या पीड़ित हो। जैसे कि मान लीजिए कि वो स्वयं यहां पर इस रोग के भाव में विराजमान हो गए, या फिर इस अष्टम भाव में विराजमान हो गए, या फिर इस द्वादश भाव में विराजमान हो गए। इन तीनों परिस्थितियों में यदि है, और ये भाव त्रिक भाव कहलाते हैं, बहुत ही लोकल भाषा में हम कहें तो ये गड्ढा है, और गड्ढे में कोई चीज चली जाती है तो वो चलने फिरने गति करने के लायक नहीं रहती। तो इन परिस्थितियों में द्वितीय संतान में बहुत अधिक बाधा आ जाती है। साथियों, इसके अतिरिक्त यदि बुध देव कुंडली में नीच राशि के होकर के और इस चतुर्थ भाव में विराजमान हो जाए, यहां पर भी द्वितीय संतान में बाधा अवश्य हो जाती है। यदि जन्म पत्रिका में आप बुध की डिग्री देखें और पता चले कि बुध स्वयं ही 0 डिग्री के होकर के बैठ गए हैं, या फिर वो 28, 29 जैसी अंतिम डिग्रियों के बैठ गए हैं, वयोवृद्ध डिग्रियां हैं, मृत प्रायः है, तो इन दोनों ही परिस्थितियों में द्वितीय संतान में बाधा अवश्य ही आ जाती है। बुध यदि अस्त अवस्था में है जन्म पत्रिका में, तब भी द्वितीय संतान जो है उसमें किसी न किसी प्रकार की बाधा आती है। ये तो बात हुई साथियों सप्तमेश बुध की। अब आपको दृष्टिपात करना है सप्तम भाव में कौन से ग्रह विराजमान है। सप्तम भाव पर आप दृष्टिपात करें, जहां पर कि ये आप 3 नंबर का अंक लिखा हुआ देख रहे हैं। इस भाव में जो भी ग्रह होगा, उस ग्रह की महादशा में द्वितीय संतान की प्राप्ति होती है, या उस ग्रह की अंतरदशा में द्वितीय संतान की प्राप्ति होती है,
साथियों, इसके अतिरिक्त ऐसी भी परिस्थिति हो सकती है कि किसी जातक या जातिका के इस सप्तम भाव में कोई ग्रह हो ही ना। वो क्या करेगा? साथियों, ऐसी अवस्था में इस सप्तम भाव पर जिस किसी भी ग्रह की पूर्ण दृष्टि पड़ रही है, उस ग्रह की महादशा में या उस ग्रह की अंतरदशा में इनको द्वितीय संतान की प्राप्ति जो है वो निश्चित रूप से हो जाती है। साथियों, यदि इस सप्तम भाव में कोई अति मारक ग्रह विराजमान है, और इस कुंडली की यदि हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम शनिदेव की बात करेंगे, जो कि एक अति मारक ग्रह है इस जन्म पत्रिका में। यदि शनिदेव स्वयं ही यहां पर विराजमान है तो शनि का कार्य भी वैसे ही देरी करने का है, ऊपर से वो मारक हो गए, तो द्वितीय संतान में न केवल वो देरी करेंगे बल्कि इस जातक या जातिका को वो कहीं ना कहीं मांसपेशियों से संबंधित, घुटनों से संबंधित, शरीर के जितने जोड़ हैं उनसे संबंधित किसी न किसी प्रकार की लाइलाज बीमारी भी वो अवश्य दे देते हैं। साथियों, यदि इस जन्म पत्रिका में चंद्रमा इस सप्तम भाव में विराजमान है, चंद्रमा भी एक अति मारक ग्रह है इस जन्म पत्रिका के अंतर्गत, तो चंद्रमा यदि यहां पर विराजमान है तो न केवल वो द्वितीय संतान की उत्पत्ति में बाधक है, देरी के कारक हैं, बल्कि इस जातक या जातिका को शीतलता जन्य जितने रोग होते हैं, मानसिक जितने रोग होते हैं, स्त्रियों की यदि बात करें तो स्त्री जन्य जितने भी रोग हैं वो अवश्य ही दे देता है। इसके अतिरिक्त तो एक और प्रबलतम मारक ग्रह यहां पर हमें स्पष्ट रूप से नजर आते हैं, और वो है शुक्रदेव। यदि शुक्रदेव इस सप्तम भाव में विराजमान है तब भी अननेसेसरी डीले द्वितीय संतान में वो कराते हैं, और शुक्र की इस सप्तम भाव में स्थिति के कारण इस जातक या जातिका को किडनी से संबंधित या मूत्र संस्थान से संबंधित कोई ना कोई समस्या होती है, बल्कि शारीरिक किसी न किसी प्रकार की कमजोरी होती है, जिससे कि उनको सदैव ही एक थकान का अनुभव बना रहता है। तो साथियों, हमने जाना कि धनु लग्न की जन्म पत्रिका में कब कब ऐसी परिस्थितियां हैं कि द्वितीय संतान होती है, और कब कब ऐसी परिस्थितियां हैं कि द्वितीय संतान में बाधा उत्पन्न होती है। अब आप लोगों को क्या चाहिए? साथियों, आप भी यदि द्वितीय संतान के लिए प्रयासरत हैं तो जो ग्रह अभी महादशा में चल रहा है उस ग्रह के महादशा मंत्र साधना जरूर करें, और उसके अभिमंत्रित जल का सेवन जरूर करें। चमत्कारिक ढंग से, अद्भुत ढंग से अतिशीघ्र आपको द्वितीय संतान की प्राप्ति जो है वो अवश्य हो जाएगी। साथियों, यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी कुंडली का सूक्ष्म और वैज्ञानिक विश्लेषण हो तो आगामी समय में मैं स्वयं इन शहरों में उपस्थित रहूंगा। आप समय लेकर के मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक या वीडियो कॉल के माध्यम से भी आप जुड़ सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि आपके किसी एक प्रश्न का निःशुल्क ज्योतिषीय मार्गदर्शन किया जाए तो हमारे इसी चैनल पर प्रति शनिवार दोपहर 3 बजे हम खास लाइव कार्यक्रम लेकर के आते हैं, लेकिन उसमें अपने कमेंट को शामिल कराने के लिए आप हमारे इस वीडियो को हाइप कीजिए और उसका जो स्क्रीनशॉट है वो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज दीजिए। तो इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। साथियों, कई वर्षों के जन्म पत्र का अध्ययन और लाखों कुंडलियों के अध्ययन के बाद हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी की जन्म पत्रिका में शनि पीड़ित है तो उसको इस ग्रह की महादशा में इन 9 लक्षणों का, इन 9 कष्टों का, पीड़ाओं का अवश्य सामना करना पड़ता है। व्यक्ति कर्मचारियों, खासतौर पर 4th क्लास के एम्प्लॉइज से सदैव परेशान ही रहता है। अपने ही परिवार का विरोध हर बार उसको सहन करना पड़ता है। शरीर के जोड़ों में गठिया का रोग बहुत युवा अवस्था में ही घर कर जाता है। पूरी की पूरी ये दशा इनके लिए मृत्यु तुल्य कष्ट लेकर के आती है, और हर एक कार्य में इनके देरी अवश्य होती है। झूठे इल्जामों का इनको सामना करना पड़ता है। बदनामी के कारण इनका कई बार घर से निकलना दूभर हो जाता है, और किसी केस में तो जेल योग तक का इनके समीकरण जरूर बनता है। व्यक्ति कई बार आलस्य के चलते आवश्यक कार्य को भी टालता चला जाता है। लेकिन साथियों,
यदि आप भी इन सभी कष्टों से स्थायी और सटीक मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका तरीका है इस ग्रह की महादशा मंत्र साधना दीक्षा, जो विशेष रूप से आपके नाम, आपकी जन्मतिथि के अकॉर्डिंग की जाएगी। और गुरु दीक्षा के माध्यम से अभिमंत्रित माला भी आपको प्रदान की जाएगी, ताकि न केवल ये सारे कष्ट दूर हों, बल्कि ये पूरी की पूरी महादशा आपके लिए शांतिदायक और सुख समृद्धिदायक साबित हो।